दोस्तों एआई ने एक चौंका देने वाला फोन लॉन्च कर दिया है। आज मेरे पास में है एआई नोवा 2 अल्ट्रा 5G और इसमें आपको छुपे हुए टॉप फीचर्स मिलते हैं जिनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। वीडियो को एंड तक देखकर खुद बोलोगे मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट। इसके बैक में आपको स्टेटस लाइट मिलती है जिसका कलर चेंज भी होता है और इसको कैसे ऑन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है। नीचे की तरफ स्लाइड करने पर स्टेटस लाइट मिलता है। इसके ऊपर जाकर सबसे पहले इसको ऑन कर दो। फिर इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें टाइम सेट कर सकते हो ऑल डे या शेड्यूल। फिर नीचे आने के बाद में इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, बैटरी। अब जब भी आपको किसी का कॉल आएगा तो इस लाइट को यहाँ से ऑन कर सकते हो और इसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हो। कॉलिंग आने पर आपको ये लाइट ऑन होगी और इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हो। फास्ट ऑन ऑफ होनी चाहिए या स्लो ऑन ऑफ है। इसके बाद में आपको बैक आना है। नोटिफिकेशन का फीचर्स मिलता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आने पर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और इसमें भी कलर चेंज कर सकते हो। जब भी आपको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ऑन होगी। और बैटरी लेवल, बैटरी लो एंड हाई होने पर भी इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन कमाल की बात तो ये है, इसमें आपको मिलता है पार्टी मोड। अगर आप कहीं पर भी जाते हो घूमने के लिए, शादी में, पार्टी में, तो आप इस लाइट को ऑन कर दो और जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो ये लाइट एनी टाइम ऑन रहेगी, कलर चेंज करेगी। जो भी देखेगा बोलेगा भाई मज़ा आ गया, ये कौन सा फ़ोन है। तो दोस्तों ये फीचर्स यूजफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। दोस्तों अगर आप भी इस मोबाइल के अंदर स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक करना चाहते हो या फिर एक सेटिंग बताता हूँ, जैसे कि अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे लाना है तो यहाँ से स्लाइड करोगे और ये नीचे आ जाता है। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करो, मोर सेटिंग में जाओ। इसके अंदर आने के बाद में स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, इसके ऊपर जाकर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट करो। फिर आपको नीचे आने के बाद में मिलता है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन कर दो। स्क्रीन अटेंशन को भी ऑन कर सकते हो और नीचे फाइनली आपको मिलता है सिस्टम नेविगेशन। इस मोबाइल की डिस्प्ले अच्छी है लेकिन ये बटन हाइड करना चाहते हो तो सिस्टम नेविगेशन में जाओ, गेस्चर्स पर टैप कर दो। ये देखो बटन हाइड हो चुके हैं। अब इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो और नीचे से स्लाइड करके होम स्क्रीन पर जा सकते हो। इसके बाद में ऐप ड्रॉअर फीचर्स की बात करें, जैसे अगर आप ऐप्स वगैरह को यूज करते हो और आपकी भी आदत मेरी तरह है कि ऐसे ऐप्स निकालने की, लेकिन इसमें ऐसे ऐप्स नहीं आ रहे हैं, तो बस आपको एक छोटी सी सेटिंग ऑन करनी है। स्क्रीन पर टैप करके रखना है, मोर के अंदर जाना है और होम स्क्रीन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको ड्रॉअर सेट करना है और अब देखो आप ऊपर की तरफ स्लाइड करके ऐप्स को यूज कर सकते हो। दोस्तों इस मोबाइल की प्राइस है 18,000 रुपये और ऑफर में डिस्काउंट लगाकर आपको 2,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। इसके साथ में आपको कमाल की बात तो ये है, इसमें आपको ईयरबड्स इन बॉक्स मिलते हैं और इस प्राइस के अंदर 6.78 इंच की 1.5 के एमुलेट डिस्प्ले, जिसके अंदर 800 निट्स HBM ब्राइटनेस लेवल मिलता है। मतलब धूप में भी आसानी से विजिबल हो जाएगी और चलाने में बहुत ही स्मूथ है। तो इसमें आपको कमाल का फीचर्स मिलता है ऐप पिनिंग। जैसे कि हमारे साथ में क्या होता है कि फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं यार तेरे मोबाइल से मुझे एक कॉल करना है, फिर हम उसको डायलर ओपन करके दे देते हैं, लेकिन बंदा कॉलिंग होने के बाद में बैक आकर अपने मोबाइल में कुछ और भी देख सकता है। तो उसको एक सेटिंग ऑन करके ज़रूर दे देना, उसके बाद में वो दूसरी एप्लीकेशन नहीं चला पाएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस समझो ईजी है। सेटिंग में जाओ, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, सबसे लास्ट में आना है मोर सिक्योरिटी के अंदर, इसके ऊपर टैप करके और ये देखो सबसे लास्ट में मिलता है ऐप पिनिंग, इसके अंदर जाकर यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपके मोबाइल में लॉक लगा हुआ होना चाहिए। बस सिंपल यहाँ पर ऑन करना है, बैक आना है। अब आप उसको जो भी एप्लीकेशन देना चाहते हो यूज करने के लिए उसको ओपन करो, बैक आओ, 3 बटन पर क्लिक करो। फिर आपको 3 बटन पर क्लिक करना है। अब देखो इसके अंदर पिन का फीचर्स मिलेगा, आपको पिन कर देना है। अब बंदा कॉलिंग होने के बाद में आपके मोबाइल में बैक आकर कुछ करना भी चाहेगा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये देखो बैक नहीं आ सकता कॉलिंग से डायरेक्ट। फिर आप उससे ऐसे अपना मोबाइल सेफ रख सकते हो। जब आपके पास में मोबाइल आ जाए तो बैक बटन और इस 3 बटन को एक साथ में प्रेस करोगे तो मोबाइल आपका लॉक हो जाएगा और ऐसे आपको अनलॉक करना पड़ेगा। फिर ये देखो आप अनलॉक करके नॉर्मल कर सकते हो। तो ऐसे आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हो। इसके बाद में काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट थे कि इसके अंदर आपको सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है,
तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ऐप लॉक, हाइड ऐप, सारी सिक्योरिटी मिल जाती है। कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है ऐप लॉक ऑन करने के लिए। फिर यहाँ पर आओगे तो आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके अंदर आपको सबसे लास्ट में आना है और इसमें मिलता है जैसे कि देख सकते हो मोर सिक्योरिटी। नीचे आने के बाद में आपको ऐप लॉक मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो और डिजिटल पासपोर्ट पैटर्न कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पैटर्न सिलेक्ट कर देता हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग पैटर्न लगाना है। फिर एक बार दोबारा से वेरीफाई करना है। कंप्लीट हो चुका है। अब जिस भी ऐप के ऊपर आप लॉक लगाना चाहते हो उसको ऑन कर दो। सेटअप कंप्लीट है और ये देखो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो मुझे पहले वेरीफाई करना होगा। इसी तरीके से आप एप्लीकेशन को छुपा भी सकते हो। सेम उसी सेटिंग में जाना है आपको, मोबाइल की सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर। नीचे आने के बाद में मोर सिक्योरिटी, फिर इसके बाद में आपको मिलता है ए हाइड ऐप से। इसके ऊपर टैप करो। इसमें भी आपको अलग से पासवर्ड सेट करने का फीचर्स मिलता है। तो मैं इसमें सेट कर देता हूँ पैटर्न। ये देखो सेम पासवर्ड रख देता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हो। फिर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करो। अब जो भी एप्लीकेशन छुपाना चाहते हो, जैसे कि मैं कोई एप्लीकेशन छुपाना चाहता हूँ, सपोज करो क्रोम ब्राउज़र है तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब जैसे कि एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है, फिर अब आपको ये होम स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगी, तो बिल्कुल भी यहाँ पर देख सकते हो 2 फिंगर से स्लाइड करने पर कैसे भी ये नहीं आती है। तो इसको देखने के लिए आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है प्राइवेट स्पेस। जैसे आप PR लिखोगे ये आ जाता है। इसके अंदर जाकर आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है जो आपने मोबाइल के ऊपर लगा के रखा है और ये सेटअप करना होगा फर्स्ट टाइम आपको। और ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक बार सेटअप करना होगा। फिर इसके बाद में प्राइवेट एप्लीकेशन, हाइड एप्लीकेशन देखने के लिए ऊपर स्लाइड जैसे ही करोगे तो नीचे आपको मिलता है प्राइवेट। इसके ऊपर जाकर आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना होगा जो स्क्रीन के ऊपर लगा के रखा है। और ये देखो जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड की है वो आपके सामने आ जाएगी, जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड की है। जैसे कि इस मोबाइल में मैं यूट्यूब चला रहा हूँ और अब मैं बैक आकर कोई अदर एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, सपोज करो फोटोज़ के अंदर हूँ। अब मुझे फिर से यूट्यूब के अंदर जाना है तो 3 बटन पर डबल टैप करूँगा और ये देखो मैं यूट्यूब के अंदर आ चुका हूँ। फिर दोबारा 3 बटन पर टैप करने पर मैं पिछले ऐप में चला जाऊंगा जो यूज कर रहा था। और नेक्स्ट फीचर्स की बात करें, इसमें आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिलता है। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करते हो तो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार मिलेगा, इसके अंदर आपको टैप करना है। नीचे आने के बाद में डायनेमिक आइलैंड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर दो। अब इस मोबाइल को आप जब भी चार्ज लगाते हो, नोटिफिकेशन आता है तो ये आइलैंड कुछ इस तरीके से बड़ा होकर आपको दिखाई देगा और नोटिफिकेशन में काम आएगा। फिर इसके अंदर आपको एक फीचर्स मिलता है कि लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन दिखाई देने चाहिए। जैसे हमारा मोबाइल लॉक होता है और व्हाट्सएप से किसी का मैसेज आता है तो वो लॉक स्क्रीन पर दिख जाता है। तो ये बंद करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब लॉक स्क्रीन पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। फिर इसी के अंदर मोर सेटिंग में जाना है और इसमें आपको मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर दो और ये देखो आपको जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे सपोज करो मैं इनको क्लियर करता हूँ, फिर मैं हिस्ट्री के ऊपर टैप करूँगा, ये सारे नोटिफिकेशन मैंने क्लियर कर देता हूँ। अब हिस्ट्री में जाकर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कौन कौन से ऐप से मुझे नोटिफिकेशन आए थे। ऐसे ये फ़ायदा भी होगा कि आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है तो आप पता लगा सकते हो उसने क्या मैसेज किया था। तो आपने देखा होगा कि हम रिसेंट बार को यूज़ करते हैं बहुत सारे, कभी कभार ऐप्स वगैरह हम चला रहे होते हैं और हम ऐसे बैक आ जाते हैं उस ऐप को वहीं पर छोड़कर, लेकिन फिर दोबारा हम यूज़ करें तो उसमें क्या चल रहा है वो अगर आप किसी को पास में बैठे बंदे को दिखाना नहीं चाहते और ये रखना भी चाहते हो तो बस आपको 3 बटन पर क्लिक करना है, हाइड कंटेंट पर क्लिक करना है। अब ये देखो यूट्यूब के अंदर हम नीचे क्या चला रहे थे वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अगर आपने ये नया स्मार्टफोन खरीदा है और आपको भी मेरी तरह बैटरी परसेंट श्योर नहीं हो रहा है, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है। नीचे आने के बाद में आपको बैटरी के ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर आओ और यहाँ पर देखो बैटरी परसेंटेज मिलेगा, इसको ऑन कर दो। अब आप देख सकते हो कि आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई देंगे, कितनी स्पीड मतलब कितनी बैटरी बची हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फीचर्स बहुत ही काम आने वाला है। जैसे आपने देखा होगा कि हम नाइट में क्या करते हैं, डिस्प्ले को पूरा कम कर देते हैं ब्राइटनेस, लेकिन फिर भी ये आंखों में
नाइट में मोबाइल को यूज़ करने पर भाई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि इसकी ब्राइटनेस और कम होनी चाहिए थी। तो ये एक सेटिंग बताऊँ, मोबाइल की सेटिंग में जाकर और ब्राइटनेस कम कर सकते हो। बस सिंपल आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्लाइड करना है, कन्वेंस एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। इसमें देखो एक्स्ट्रा डिम का मिलता है, इसको ऑन करने के बाद में लाइट और डिम हो जाएगी और मोबाइल को नाइट में यूज़ करोगे तो अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। फिर आपको मैं कुछ सेटिंग और बताने वाला हूँ। इसी सेटिंग में आपको नीचे आना है, सिस्टम कंट्रोल पर क्लिक करना है। इस फीचर्स को ऑन करो, पावर बटन एंड कॉल। अब आपको किसी का भी कॉल आएगा और इस पावर बटन को आप प्रेस करते हो तो ये देखो कॉल कट हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको और भी कमाल के फीचर्स बता देता हूँ। नीचे आने के बाद में आपको स्मार्ट फ्लैश नोटिफिकेशन मिलता है। आपको किसी का भी मैसेज आए, आप चाहते हो कि फ्लैश लाइट ऑन होनी चाहिए कॉल आने पर, नोटिफिकेशन आने पर, तो कैमरा फ्लैश करो। अब ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, आपके मोबाइल को यूनिक बनाएगी। और स्क्रीन फ्लैश का फीचर्स भी मिलता है। इसको ऑन करने के बाद में आपको इसमें कलर्स का फीचर्स मिलता है। ये देखो ऐसे आपकी स्क्रीन येलो हो जाएगी कुछ सेकंड के लिए, नोटिफिकेशन आने पर ये बंद भी कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो ऑन कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ भूल जाते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको फीचर्स अच्छे लगे हो, यूज़फुल लगे हो, एक भी फीचर्स काम आया हो तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। अब मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ। इस मोबाइल के अंदर आपको ये शोल्डर ट्रिगर भी मिलते हैं, मतलब आप BGMI खेलोगे तो यहाँ से भी बंदूक की गोली चला सकते हो, मज़ा आ जाएगा भाई। और एक सेटिंग देखो, इसमें पावर बटन को आप प्रेस करते हो, आपको स्विच ऑन ऑफ करना है, लेकिन गूगल जेमिनी ऑन होता है। तो इसमें अगर आप स्विच ऑन ऑफ का मोड लाना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसमें मिलता है पावर बटन, इसमें जाकर पावर मेन्यू सेलेक्ट करो और ये देखो इस बटन को प्रेस करने पर स्विच ऑन ऑफ रीस्टार्ट का फीचर्स मिल जाएगा जो बहुत ही यूज़फुल होगा। और इसी के अंदर आपको मिलता है एसिस्टिव बॉल। ये फीचर्स तो आपको पता ही होगा, जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो ये बॉल निकल कर आ जाएगी। अब इस बॉल के अंदर कस्टमाइज़ कर सकते हो आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर एक बार फिर से लेके चलता हूँ। सिंगल क्लिक में ये बैक होता है, इसकी जगह पर मैं स्क्रीनशॉट ला सकता हूँ। अब इस बॉल के ऊपर देखो, मैं सिंगल क्लिक करूँगा, स्क्रीनशॉट आ चुका है। और डबल क्लिक में मैं कुछ और सेट कर सकता हूँ, जैसे कि डबल क्लिक में मैं सेट कर देता हूँ इसके अंदर कंट्रोल सेंटर। अभी ये गैसेस पहले से हो रखा है तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये बटन होते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो डबल टिप क्लिक करूँगा तो ये कंट्रोल सेंटर नीचे आ जाता है। तो ऐसे आपको इसमें सिंगल क्लिक के अंदर स्क्रीनशॉट, डबल क्लिक के अंदर ऐसे ये बॉल्स काम आएगी। फिर से एक बार मैं मोबाइल की सेटिंग में लेके चलता हूँ। इसके अंदर आने के बाद में आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है सिस्टम एंड अपडेट। इसमें आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो और एक कन्वेंस फीचर्स मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे छुपे हुए फीचर्स मिलेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। जैसे अगर आप इस मोबाइल को एक हाथ से चलाना चाहते हो तो वन हैंडेड मोड पर क्लिक करो और यहाँ पर वन हैंडेड मोड ऑन कर दो। अब जैसे कि देखोगे आप मोबाइल को एक हाथ से चला रहे हो, यहाँ से स्लाइड करोगे, स्क्रीन हाफ हो चुकी है और मोबाइल को एक हाथ से चला सकते हो। और इसी सेटिंग में आपको मिलता है 3 फिंगर स्वाइप डाउन। जैसे कि आप नीचे की तरफ फिंगर से स्लाइड करोगे तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। डबल टैप टू वेक का फीचर्स भी मिलता है। अब आपका मोबाइल लॉक है और डबल टैप करोगे तो ये देखो स्क्रीन ऑन हो चुकी है। और इसी के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग में जाओ, यहाँ से ऑन कर दो। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हो बिना किसी अनाउंसमेंट के, जिसकी भी रिकॉर्डिंग करोगे उसको पता नहीं चलेगा। फिर इसमें राइज टू बैक मिलता है। ये ऑन करने के बाद में क्या होगा, आपका मोबाइल लॉक है, टेबल पर रखा हुआ है, जैसे ही फ्लिप करोगे इसके बिना कोई बटन दबाए लाइट ऑन हो जाती है। तो ऐसे आपको और कस्टमाइजेशन मिलेगी। फ्लिप द डिवाइस टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है और आप जैसे ही मोबाइल को फ्लिप करोगे, आप मीटिंग में हो तो कॉल साइलेंट हो जाएगा। फिर इसमें एक फीचर्स मिलता है डबल प्रेस पावर बटन। इसको ऑन कर दो और इसमें जैसे कैमरा सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो आपके मोबाइल में फटाफट कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको किसी की फ़ोटो फास्ट कैप्चर करनी है तो ये फीचर्स बहुत ही काम आएगा। इसके कैमरा के अंदर आपको सोनी कैमरा सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा मिलेगा, 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कुछ कैमरा के सैंपल्स और यहाँ पर डिटेल दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको प्रो कैमरा, नाइट और वीडियो कैमरा के अंदर आप इसमें हाईएस्टली 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और जूमिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इस मोबाइल में 10x तक जूम कर पाओगे। वाइड कैमरा में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और फोटो कैमरा की शटर स्पीड देखो,
इतनी फास्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। और फोटो कैमरा में भी जूमिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 10x तक जूम कैमरा मिलता है। पोर्ट्रेट कैमरा की बात करें तो इसके अंदर 1x 2x तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल में आप रिकॉर्डिंग फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। मोर कैमरा के अंदर आने के बाद में पेनोरामा मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। और कैमरा सैंपल्स की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देखने को मिलती है, डिटेल्स तो सही आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये थे इस स्मार्टफोन के हिडन फीचर्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा या जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।